गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान जय। श्री रामचरितमानस श्लोक वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामक मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वार्था इष्टमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रो चंद्र सर्वत्र वंदे सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतानतो हम राम वल्लभ यन माया वशवर्ति विस्मकिलं ब्रह्मादिदेवासुरा सत्वादमि सर्वपाति सकलं रज्जो यथा हीर्तम् यद पारिपलवमेघ में भी भवां बोधि स्थिति सावतां वंदे हम तम शेषकाल परम रामात्मी समय नाना पुराण निगमागम सम्मतमयत् रामायणे निगदितं क्वचितं तो अपि स्वार्था सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुख गुण सदन मोह होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर दहन जासु कृपा सुदयाल प्रभु सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह कुमार करुणा अयन जाहि दीन परनेह करौ कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकल। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं मालूम? नहीं मालूम। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा नंबर 12। मुनि समूह मह बैठे सनमुख सब और शरद इंदु तन चितवत मानव निकर चको। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री रामचंद्र जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे। ऐसा जान पड़ता है मानव चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख। तो ये प्रसंग चल रहा जब भगवान अगस्त मुनि के आप आश्रम में गए तो बहुत सारे संत महात्मा लोग रहते, तो वहां पर बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हैं कि सबका मुख उनकी ओर है और उनका मुख सबकी ओर है। तो ऐसे होता है ना, जैसे हम लोग बैठे हैं वही यही बैठने की पोजीशन, ऐसे बैठे हैं कि सब उनकी ओर देख रहे हैं और सबकी ओर देख रहे हैं। तब रघुवीर कहा मुनि पाए,
तुम सन प्रभु दुराव का चुनाए, तुम्हें जाना उजे कारण आयो, दाते दात न कही समझ। तब श्री राम जी ने मुझसे कहा, हे प्रभु, आप तो कुछ छिपाव रखते नहीं, आपसे आपसे तो कुछ छिपाव है ही नहीं। मतलब आपसे मैं कोई चीज छिपा नहीं सकता। दूसरे कोई होते तो बता भी देता कैसे भी कर, लेकिन आप तो सर्वज्ञ सब जानने वाले हैं, आपसे क्या छिपा। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही। उच्च कोटि के ऋषि, कहने का तात्पर्य हुआ कि जब साधक बहुत उच्च कोटि की अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसकी सभी क्रियाओं, सभी कर्मों को भगवान जानते हैं। भगवान जो परमात्मा है वो सब जानते हैं कि कैसे चीज को पार लगाना है, कैसे साधना करानी है, तो सब कुछ जानते हैं। भगवान से साधक को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती है, भगवान सब उसके जो उचित है वो सब बता देते। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते हैं, इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। आपको मैंने कुछ समझाया नहीं, जब नहीं समझाया कि जो समझता उसको क्या समझाए। जो समझ रहा सब बात हमारे बिना बताए तो क्या समझाया जा सकता है। आप आगे आपको समझदार है, आप सब समझ लीजिए कि हम क्या कहना चाहते हैं, बहुत लिख देते आगे आप सब समझदार। तो इसी प्रकार की बात है। तो रामचंद्र जी कहते हैं, रामचंद्र जी साधक और जो अगस्त मुनि, यहाँ पर अल का अस्त होने वाला साधक की स्थिति, साधक की जब कुंडलनी जागृत हो गई, पापों का नाश हो गया, जो पूरा जन्म के तमाम पाप थे वो एक एक करके समाप्त होते चले जा रहे हैं। तो परमात्मा से कुछ छिपा नहीं है, वो स्थित परमात्मा को पता चलता है। आइए, तो साधक कहता है, भगवान से कहता है कि भगवान आपसे मैं क्या कहूँ, स्वाभाविक बात है। हाँ भाई, क्या आप सब कुछ जानते ही हैं, मैं आपसे क्या कह दूँ कि मैं किस स्थिति में हूँ, क्या हूँ क्या। ये बात यहाँ पर चल रही है। तो फिर मैं जिस कारण से आया वह आप जानते ही, आपको संभालू, इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा, मैंने आपसे समझा करके कुछ बताया, प्रिया दुख से नहीं बताया। आप जो अंतर्यामी महात्मा सब कुछ जानने वाले, उसे साधक क्या बताएगा, छोटे मुंह बड़ी बात। जैसे गुरुदेव भगवान हम लोग समझाते, समझे, समझ में आया कुछ, अब हम लोग क्या कहें। ये कहना पड़ता है कि हाँ समझ में आया थोड़ा, अभी और बाकी है वो करने के लिए, ताकि उनको चांस से मिले बताने के लिए। अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि, जही प्रकार मानव मुनि द्रोही, मुनि मुस्काने सुन प्रभु वाणी, पूछे नाथ मोहि का जाने। इस प्रकार से कह रहे हैं कि प्रभु की वाणी सुनकर के अगस्त मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है, क्या समझकर आपने प्रश्न किया। तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, तुम्हारी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाय। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है।
अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसकी फल है। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव, गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोहि मनुज की नाई। यह बर मागो कृपा निकेता, बसहु हृदय से मनुज समेता। उन्हें आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास करिए। मैं तो यही कहता हूँ कि आप मेरे हृदय में निवास करिए। अविरल भगत विरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संतजन भजन करते हैं। तब स्वरूप बखानऊ जानू, फिर सगुन ब्रह्म रति मानू। संतत दासन देव बड़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। यद्यपि मैं आपके रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा। अब अगस्त मुनि कह रहे हैं भगवान श्री राम से। है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंच बटी ते नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। हे प्रभु, आप मनोहर और पवित्र, आप एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। बास करऊ तह रघुकुल राया, की जय सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नेराय। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। उन्होंने बता दिया। रामचंद्र जी ने कहा आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि आपको जिस उद्देश्य से आप आए हैं उसके लिए सुंदर जगह है, पंचवटी है, वहां पर रहिए और वहां रह करके और फिर आपको गौतम जी का कठोर पंचवटी को पवित्र करिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। गौतम जी का कठोर साप क्या था? है क्या? गौतम जी का श्राप पंचवटी में कैसे? हाँ, ये इसके कुछ तो ये कोई उग्र साप मुनिवर कर हरहु, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु। अब इसमें कोई छेपक कहानियां, देखिए गोस्वामी जी ने छेपक भी बीच बीच में कहानी डाल दिया है। अब उसकी कहानी कोई ढूंढते फिरे
तब ये गुरु जी ढूंढते रहेंगे, ये ढूंढते रहेंगे। गीधराज सै भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गृह छाई। वहां गिद्धराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। वो कोई ऐसी कहानी एक आती है कि जब कोई वहां पर कोई कबंध राक्षस कबंध राक्षस रहता था, वो भी एक बार वो हो गया था ना, तो फिर उसको वो मुक्त किए थे कबंध राक्षस। बहुत सारी बातें हैं। तो अब ऐसा हुआ, गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गृह छाई। वहां गिद्धराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। गोदावरी के पास रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तहाँ बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा, गिरि बन नदी ताल छब छाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रहे, मधुप मधुप मधुर मधुर गुंजत छवि लहाए। शोभन बरन नसक अहि राजा, जहाँ प्रकट रघुबीर विराजा। पक्षी और पशुओं का समूह आनंदित रहते हैं और भंवरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? नहीं आ रही? कहाँ रहे भाई, या कहा समझ में नहीं आ रहा? हम तो पढ़ रहे थे, तुम्हारे लिए पढ़ रहे हैं। श्रोता तुम ही हो ना, है? मेन श्रोता तो यही है। तो तुम सोच का तो हमें समझने में नहीं आया, तो फिर क्या हम पढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ हमारे? नहीं समझ में आया? कहाँ कथा चल रही, भगवान कहाँ पहुंचे हैं? हैं? पंचवटी में पहुंचे। और कुंभा जी को और कुंभा जी के आश्रम में गए थे ना पहले। कुंभा जी से पूछे कि कहाँ रहा हूँ, तो कुंभा जी ने कहा मैं क्या बता दूं कहाँ रहे, आप सगल हार तो हैं, सब जगह तो आप हैं, मैं क्या बता दूं। और वैसे मैं बता सकता हूँ बाहरी दृष्टि से कि आप पंचवटी में रहिए, वहां पर राक्षसों का आतंक है, वहीं से राक्षस पकड़ में आएंगे सब। पंचवटी बता दिए। पंचवटी क्या है मालूम है? नहीं मालूम? पंच तत्वों का शरीर है पंचवटी। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पांच तत्वों का स्थूल शरीर बना है, यही पंचवटी। तो अगस्त माने कहते हैं जब हमारा अघ अस्त हो जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से समझिए, जब हमारे सभी पाप समाप्त हो जाए उसको कहते हैं अगस्त। अगस्त का मतलब अघ है माने पाप, अस्त हो जाए अगस्त। जब पाप नष्ट हो गए तब क्या होता है? फिर जो है सब ज्ञान होने हो जाता है, सब ज्ञान हो जाता है पंचवटी। तब फिर का साधक को कहाँ रहना चाहिए? है? हाँ, पंचवटी यानी शरीर के अंदर रहना चाहिए। शरीर के बाहर हमारी वृत्तियां न दौड़े, संसार में हमारे मन न दौड़े। तुम्हारा मन कहीं दौड़ता तो नहीं ना? है? मान लो तुमको थाली रख दी गई सामने,
तो क्या खाने का मन पड़ता पहले है? बता दो क्या खाना? खीर खाने का है? और रसगुल्ला, पोहा, समोसा, समोसा पका, जलेबी, मतलब नमकीन खाने में ज्यादा मन पसंद है। अपने अपनी रुचि होती है, ऐसा कुछ कह नहीं सकता। तो हमारी वृत्ति शरीर से निकली, हमारी वृत्ति शरीर से निकल के चली गई ना उसमें, समोसे में। तो उसी को कहते हैं कि शरीर के अंदर ही रहो, तुम कोई चीज न सोचो, तुमको जो प्रसाद मिले वो खा लो। तो उधर न मचाओ कि चलो चाट फुल्की का भंडार आज हो जाना चाहिए, तो कह दो उनसे कि भाई करवाइए, नहीं तो मैं तुम मेरा मुझका मन बहुत हम खा चाट फुल्की खा, तुम अपन कर दिए, फोन आ गए चाट फुल्की समोसे। तो तुम्हारी, हम तुमको नहीं कहते हैं, ये सब हम लोगों की एक ही बात है। तुमको तो कहते आए, तुम बच्चे हो इसलिए कह देते हैं। सब की एक बात है, सबका मन संसार में दौड़ता है। अब मन रहना कहाँ चाहिए? शरीर के अंदर। तुम किसी चीज की इच्छा ना करो, पर ये कहना और करने में कठिन है, बहुत मुश्किल काम है कि आदमी कोई इच्छा ना करे। सबको इच्छा करते, कहने में और करने में बहुत फर्क है। इच्छा ही तो बीमारी है, इच्छा ही तो आदमी करता है, तो क्यों ना करेगा? इच्छा करेगा तो जहाँ की इच्छा किया तहाँ शरीर से बाहर निकल गया। जब ये माने कि जो मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, पहन रहा हूँ, ओढ़ रहा हूँ, सब भगवान का प्रसाद है, इतना जब कठोर व्रत हो, जिस साधक का कोई इच्छा ना करे, तब फिर वो संसार से मुक्त हो सकता है। हमारी इच्छा ही तो संसार में फंसाती है, हमारी इच्छा ही तो संसार को दिखाती है। तो जब पाप नष्ट हो जाते हैं, पुराने जन्म के जब पाप नष्ट हो जाते, तब फिर साधक का मन बाहर नहीं जाता, शरीर में ही रहने लगता। जाता है, थोड़ा थोड़ा जाएगा किसी कारण से, फिर ज्यादा 90%, 70% है नहीं। हाँ, लगाव नहीं रहेगा, उसमें आकर्षण नहीं होगा। संसार में जो हमारा आकर्षण है वो नहीं रहेगा, उसी को कहते हैं आसक्ति, अट्रैक्शन, लगाव, ये नहीं होना। खा लो, प्रसाद मिल गया, चाहे तुमको जो कुछ खाने को मिले, प्रसाद मान के भगवान का खा लेना चाहिए। उसमें हमारी आसक्ति न हो कि हमको यही मिले, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब नहीं तो क्या हुआ कि कोई भंडारा हुआ, अब उसमें मान लो इडली डोसा बन गया। अब कोई कोई बाबा कहते कि हम तो डोसा डोसा खा लेंगे, तो खा लिए 20-25 तो डोसा, बोले अब हम भोजन नहीं करेंगे दोपहर को। अब डोसा जो होता है वो खाने में अच्छा लगता है, आलू आलू भरा रहता है, और वो मुंह बढ़िया पतला पतला बनता है, तो कहीं खा लें, अब नाश्ता कर लें अच्छे से, दोपहर को नहीं खाएं। तो डोसा ही खा लिए 10-20, एक दो नहीं, 4 से 10 डोसा अच्छा लगता है ना, तो डोसा ही खा लिए, कहना दोपहर को नहीं खाएंगे, कहते भूख ही नहीं है। तो ऐसा हो जाता है। आसक्ति जो होती है, यही हमारे बंधन का कारण है। आसक्ति लगता तो सरल है कि आसक्ति तो हम नहीं कर करेंगे, लेकिन मन तड़फड़ाता रहता है। जब मछली पानी से जब बाहर रहती है तो तड़फड़ाती है कि नहीं तड़फड़ाती, पानी में जाने के लिए। ऐसे ही मन तड़फड़ाता है संसार को देखने के लिए। तुम्हारे लड़का नाती अगर हो, और अगर तुमको वो प्यार से अगर तुम चले आओ, तो तुम्हारा मन तड़फड़ा के कब देख ले, फलाने नाती का, फलाने बहिनी का, फलाने माताजी का, बिटिया का। मन तड़फड़ा के नहीं तड़फड़ाएगा? तड़फड़ाहट होती है मन के अंदर। हाँ, तड़फड़ाहट सबके होती। तो वो फिर वही, उसी का नाम आसक्ति। ये हमारे माता है, ये हमारे पिता है, ये हमारे भाई है, ये हमारे बहन है, ये हमारा परिवार के लोग हैं, तो मन तड़फड़ाता है। मन ना मिले तो दुख होता। एक वैद्य जी थे, यहाँ आते थे पहले। वैद्य जी यहाँ आते थे, बूढ़े थे, 94 साल के, तो 99 साल में शरीर छूटा उनका। आते थे तो क्या करते थे कि वो
आए तो दवाई ववाई स्वामी जी का क्या करते थे। तो फिर जब जाने लगे तो स्वामी बोले छोड़ आओ उनके घर। वो थे बिरावल के थे। बिराउल बिराउल है एक जगह उत्तर प्रदेश में, राजापुर के पास। हम तो छोड़ने गए, उनको बैठा के, जीप थी उस समय, वो हाँ गाड़ी से जा, बोलेरो जीप थी, बैठा के वो छोड़ने गए। छोड़े जब तक घर जब पहुंचे तो उनके घर में 50 लोग थे खड़े थे, घर है घर के। तो उनके लड़का लड़का उनका 75-76 साल का रहा लड़का, वो 94 साल की वो नाती, फिर पनाती, फिर सनाती, फिर खनाती, जितने जितने रहे सब 50 आदमी खड़े थे। तो वो जब उतरेगा गाड़ी में बैठे रहे। अब गाड़ी से काहे उतरे पाँव में जब वो इतने आदमी बैठे हैं। अब बुढ़े भी थे, उतरने चढ़ने में चढ़ उतर लेते थे, लेकिन थोड़ा सा हालत। तो एक बुढ़िया आई। तब बुढ़िया ने क्या किया कि सबको, उनकी पत्नी नहीं थी, कोई और थी बुढ़ी, उसने बताया सबको, जब गाड़ी से धीरे से उतार उतार के खड़ा किए। और जितने लड़का नाती पनाती सनाती रहे, सब में से हाथ फेरते जाए ऐसे परिचय, जब ये फलानमा की बिटिया, ये फलानमा की लड़का आया, ये फलानमा की नाती है, ये उसका लड़का, सब जितने थे सब में हाथ फेरे। उनका फेरते फेरते कम से कम 15 मिनट लग गए। इतने आदमी के हाथ फेरते फेरते, अजय के हाथ फेरते बने मानो वो पूरा आशीर्वाद पा गया। ऐसा खुश हो जाते थे सब कि हमारे बताइए बब्बा ने ये कर दिया, अब आशीर्वाद दिया। हाँ, तो कुछ प्रसाद भी लिए, हम लोग ले गए थे, प्रसाद भी दिए। और फिर जो है हम लोग उनको उतर के जब चले गए अंदर, 15-20 मिनट बाद सब ले गए उनको अंदर। फिर हम लोग गाड़ी मुड़े और तुरंत चले आए, रुके नहीं करने। तो इस प्रकार से